दोस्तों, अगर आप मई 2024 के अंदर सीए इंटर का ग्रुप 2 दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो प्रायोरिटी चैप्टर्स बताने वाला हूं जो आपको सीए इंटर के ग्रुप 2 में आपको जरूर से करके जाने हैं। और यहां पर भी आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में एक एक कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो करने हैं, वो हम बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी बात को शुरू करें। ग्रुप 2 का जो पहला पेपर, या फिर मैं बोलूं पेपर नंबर 4, ठीक है ना, कौन सा है ये? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहां पर देखिए मैंने फिर से टारगेट आपको 50 से 60 मार्क्स का ही दिया है। कौन कौन से चैप्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं? तो मैंने कहा सर सबसे पहला चैप्टर है आपका मटेरियल, फिर आपका लेबर, फिर आपका ओवरहेड्स, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो आता है एबीसी, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल एंड बजटिंग, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो पहले उन्हीं को कीजिए, ठीक है। कॉस्टिंग में भी सबसे पहले उन्हीं को करना है जिसमें आप सबसे पहले 50 से 60 मार्क्स इंश्योर कर लें। उसके बाद जो भी आपने किया वो बोनस, ठीक है ना। तो इस स्ट्रैटेजी को बहुत ध्यान से सुनना है, और मैं तो कहूंगा कि अभी भी वीडियो पॉज करके रजिस्टर पेन ले आए और फिर से सारी चीजें दोबारा लिख लें अगर किसी ने नहीं लिखा है तो, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैं आपको मई 24 के सीए इंटर एग्जाम का पास करने का मूल मंत्र दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, अब हम आते हैं पेपर नंबर 5 के ऊपर। यहां पर ऑडिटिंग एंड एथिक्स में भी हम 50 से 60 मार्क्स को ही इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मॉड्यूल नंबर 2 का देखिए मैंने चैप्टर वाइज लिखा है, चैप्टर 11, 10, 8 एंड 9, ठीक है ना। इसके बाद आपको मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स देखने हैं? सर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, है ना। कौन कौन से हैं? चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, ठीक है ना। तो ये चैप्टर्स आपको करके जाने हैं ईच ऑफ द मॉड्यूल में। अब सर किसी को ऐसा लगेगा कि सर कह रहे हैं यही चैप्टर करके जाने, मैंने कहा दोस्तों नहीं, मैं कह रहा हूं आपको प्रायोरिटी देनी है इन चैप्टर्स को। पहले इन चैप्टर्स को करिए, फिर उसके बाद जो बच रहा है सिलेबस वो कवर कीजिए, सो दैट आप इंश्योर कर पाएंगे मिनिमम 60 मार्क्स तो जरूर से, है ना। चलिए, तो दोस्तों बातों को गलत तरीके से नहीं समझना है, ठीक है। चलिए आइए, तो मैंने देखिए हर जगह प्रायोरिटी चैप्टर का हेडिंग डाला हुआ है। अब हम आते हैं पेपर नंबर 6, और यहां पर देखिए मैंने क्या टारगेट दिया आपको, 60 से 70 मार्क्स का टारगेट मैंने आपको दिया है ना। चलिए, क्या लिखा हुआ है? सर एफएम और एसएम के अंदर ना बच्चे ये कहते हैं कि सर हम प्रैक्टिकल में अच्छे हैं, और कुछ बच्चे वहीं कहते हैं नहीं सर हम तो थ्योरी में ज्यादा अच्छे हैं, थ्योरी हमें पहले करवाओ। तो मैंने दोनों तरीके से स्ट्रैटेजी आपको बना के दी है। अगर केस 1 में आप प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छे हैं तो आप एफएम पहले कीजिए, फिर आप एसएम पे जाएंगे। और अगर आप पहले एफएम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है, उसके बाद पूरा एक सेट ये आपका करना है जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेजेस आ जाएगा। तो ये आपका सेट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको सबसे पहले वर्किंग कैपिटल करना है, मैनेजमेंट वाला चैप्टर जो है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जब टाइम बचेगा तब आपको डिविडेंड डिसीजन रेशियोज करना है। सर ये बहुत ही ज्यादा आसान है, और 5 से 10 नंबर तो मिनिमम पूछता है ये रेशियो से, है ना। तो मैंने कहा सर क्यों छोड़ना, आसान है करके खत्म करो। बट आसान है इसलिए एकदम नीचे रखा हुआ है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले करके जाने हैं, ठीक। चलिए, अच्छा अगर कोई बच्चा ये कहता है कि नहीं सर मैं एसएम पहले करना चाहता हूं क्योंकि मेरा थ्योरी ज्यादा स्ट्रांग है, तो उस केस में आपको क्या करना है? एसएम में सबसे पहले आपको पहले 3 जो चैप्टर दिए हुए हैं वो करने हैं, सो दैट आप मिनिमम 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 इंश्योर कर लेंगे। इसके बाद जब आप पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब आपको चैप्टर नंबर 4 पे जाना है, जिससे आपको एडिशनल 10 नंबर मिल जाएंगे। तो यहां आपका 40 नंबर फिर से एसएम में मैंने आपको बता दिया कैसे करना है ना। चलिए, तो यहां पर दोस्तों हमने अपने ये पेपर नंबर 6 जो कि लास्ट पेपर था हमारा एफएमएसएम का, उसकी भी स्ट्रैटेजी समझ ली। और टारगेट देखिए दोस्तों, टारगेट मैंने यहां पर आपको 60 से 70 नंबर का रखा है। पेपर नंबर 6 आपका पूरा ग्रुप और पूरा का पूरा सीए इंटर भी निकालने में मदद करता है, तो यहां पर फोकस ज्यादा रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां दोस्तों हमने स्ट्रैटेजी समझी, सीपीआर स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करनी है सब्जेक्ट वाइज, ये भी हम लोगों ने समझ ली है। अब मैं आपको फिर से समझाऊं कि अगर आप अभी भी चैलेंज में हैं कि सर कहां से हमें सपोर्ट मिलेगा, कहां से सीए इंटर की जो हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो लेक्चर्स हैं वो कहां से मिलेंगे, तो मैंने कहा सर वन स्टॉप सॉल्यूशन है, दैट इज ई स्कॉलर्स, ठीक है ना। ग्रूमिंग एजुकेशन की www.escholars.in पर जो वेबसाइट है उस पर जाइए, अपने आपको सीए इंटर 3.0 कोर्स में एनरोल कीजिए, जहां आपको सर स्टडी मटेरियल तो मिलता ही मिलता है ना। उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है? मैंने कहा सर आपको मॉक टेस्ट का जो फीचर मिलता है इवैल्यूएशन के साथ, है ना। आपको पीपी बुक मिलती है। अच्छा सर, कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं सर थ्योरी में ना बहुत इश्यूज आ रहे हैं, थ्योरी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए भी सर हमारे पास एक सोल्यूशन है, दैट इज आवर वेरी वेरी वेल रिसर्च्ड
PR बुक, दैट इज परफेक्ट रिवीजन बुक। ठीक है, आप इसको अलग से भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप आप जरूर से इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से अप्लाई करेंगे। मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।